तो यहाँ पर हम चीज़ों को अल्ट्रा फास्ट वे में करने वाले हैं। तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, हमें आई ए की वैल्यू दे रखी है, इंटीग्रल ऑफ 0 से 2 पाई cos x मल्टीप्लाइड बाय cos 2x मल्टीप्लाइड बाय cos 3x से लेके cos ax तक जा रहा है। आपकी ए की जो वैल्यू है 1 से लेकर 10 तक हो सकती है। आपको ए की ऐसी वैल्यूज़ बतानी है जिसके लिए आपका आई ए जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। अगर आपका आई ए 0 के बराबर नहीं है, आपको ऐसी वैल्यूज़ बतानी, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज़ के लिए आई ए जो है आपका 0 के बराबर होगा। एक बार हम आई वन चेक करते हैं। तो आई वन जब हम चेक करेंगे तो आई वन की वैल्यू होगी हमारी 0 से 2 पाई इंटीग्रेशन cos x, जो कि हमारा 0 के बराबर होता है। अब हम चेक करते हैं आई टू। तो इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, इसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा इसके बराबर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई cos 3x प्लस cos x dx। ये हमारा कहाँ से आया? अगर आप इस वाले पर आइडेंटिटी लगाओगे अपने cos c प्लस cos d वाले फॉर्मूले की, तो आपको ये यहाँ से मिल जाएगा। सिंपली फॉर्मूला क्या होता है हमारा? cos c प्लस d/2 मल्टीप्लाइड बाय cos c माइनस d/2। तो इसको हम इंडिविजुअली जो इंटीग्रेट कर सकते हैं, 1/2 को हम बाहर रखते हैं और एक एक जगह पे इंटीग्रेट करके अपने साइन को भेज देते हैं। तो ये हमारा जाएगा 0 से 2 पाई cos 3x का इंटीग्रेशन, और इधर आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cos x 0 से लेके 2 पाई। अगर आप ध्यान से देखोगे कि दोनों के दोनों जो हैं आपके 0 के बराबर हो जाएंगे, तो ये भी आपका 0 के बराबर होता है और ये भी आपका 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से पता चलेगा कि आई वन भी हमारा 0 के बराबर है और आई टू भी हमारा 0 के बराबर है। एक बार आई थ्री भी चेक कर लेते हैं साथ साथ फिर। तो आई थ्री हमारा दिखने में आई टू के जैसा ही होगा, बस साथ में एक और टर्म ऐड हो जाएगा, दैट इज cos 3x। तो ये हमारा दिखने में ऐसा होगा। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जिस तरह से हमने इन दोनों को ब्रेक किया है, हम सेम चीज़ यहाँ पर करने वाले हैं। हम cos x और cos 2x को ब्रेक कर लेंगे इस तरह से। तो हमारा हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड cos 3x प्लस cos x, और साथ में हमारा एक बार cos 3x बैठा होगा, इसको मैंने लिया, और साथ में इंटीग्रेशन dx लगाना ना भूलें। अब हम क्या करने वाले हैं, इस cos 3x को जो है अंदर भेजने वाले हैं, इस cos 3x के साथ और इस cos x के साथ, और सेम आइडेंटिटी हम दोबारा से इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा cos 3x का होल स्क्वायर, और साथ में हमारे बनेगा प्लस cos x मल्टीप्लाइड बाय cos 3x, और इंटीग्रेशन का साइन दोनों तरफ लगा देते हैं। और 1/2 जो है मेरा पूरा बाहर है, तो इसको मैं बाहर ही रखता हूँ, और ये इंटीग्रेशन साथ में, और इसको मैं एक ब्रैकेट में बंद कर लेता हूँ, साथ में हमारा dx आएगा। तो अब हम इन दोनों पार्ट्स को इंडिविजुअली इंटीग्रेट करने वाले हैं अपनी सेम आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके यहाँ से दो टर्म रिलीज़ होंगे। पहला आएगा आपके पास cos ऑफ 4x, और एक आएगा आपके पास cos ऑफ 2x। ठीक है, दोनों का अलग अलग इंटीग्रल, साथ में 1/2 भी आएगा यहाँ पर, तो 1/2 बाहर रख देते हैं एक ब्रैकेट के। और अगर इस पार्ट की बात करेंगे तो इसको हम cos 3x के होल स्क्वायर को इस तरह से लिख सकते हैं, cos 3x मल्टीप्लाइड बाय cos 3x, फिर सेम आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा cos ऑफ 6x प्लस cos ऑफ 0। ठीक है, और ये आपका प्लस है, और ये एक ब्रैकेट में बंदा, एक 1/2 यहाँ से भी आपका रिलीज़ होगा, और साथ में इंटीग्रेशन का साइन बाहर, और एक 1/2 आपका ऑलरेडी बाहर बैठा था, इस चीज़ को ना भूलें। तो ये काफ़ी मेसी सा बन गया हमारे पास, पर चीज़ बहुत सिंपल है। अगर आप इन दोनों पर cos c प्लस cos d वाली आइडेंटिटी लगाओगे तो आपको ये मिल जाएगा, इन दोनों पर लगाओगे तो आपको ये मिल जाएगा। उसी को मैंने रिवर्स ऑर्डर में किया है यहाँ पे। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x, ये वाला जो टर्म है पूरा, ये आपका 0 के बराबर होगा, और ये भी आपका 0 के बराबर होगा, ये भी आपका 0 के बराबर होगा, ये भी आपका 0 के बराबर होगा। पर एक टर्म होगा जो कि आपका 0 के बराबर नहीं होगा, दैट इज़ दिस वन। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 के बराबर है, तो मैं cos 0 नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे 1 ही लिख रहा हूँ सीधा। तो 1/2 की जगह 1/2 रह जाएगा, और एक आपका 1/2 ऑलरेडी बाहर बैठा ही था। तो आपका ये अल्टीमेट रिजल्ट निकल के आएगा, दैट इज़ इक्वल्स टू 2 पाई बाय 4, दैट इज़ इक्वल्स टू पाई बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चला कि हमारा i3 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो जिस तरह से हमने i3 चेक किया है, हम i4 भी चेक कर सकते हैं। i4 हमारा कैसा होगा देखने में, सेम i3 जैसे ही टर्म्स होंगे, cos x मल्टीप्लाइड बाय cos 2x मल्टीप्लाइड बाय cos 3x, और साथ में i4 में जो है हमारा एक cos 4x भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमें सेम चीज़ करनी है। अब हमें पैटर्न पहले से याद हो जाना चाहिए, अगर याद नहीं है तो ऊपर वाला देख सकते हो किस तरह से हमने इन तीनों को ब्रेक किया था, और हमारे कितने सारे जो हैं इंडिविजुअल कोसाइंस बन गए थे अलग अलग। तो मेरे को तो याद है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ कहने वाला हूँ, यहाँ पर जो 1/2 है मैं बार बार नहीं लिखूँगा, क्योंकि मुझे सिर्फ चेक करना है कि चीज़ 0 के बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो 1/2 जो कॉमन निकलते जा रहे हैं मैं उनको नहीं लिखूँगा। तो अगर मुझे तोड़ना है cos c मल्टीप्लाइड बाय cos d को, तो मैं सीधे लिखूँगा cos ऑफ c प्लस d मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ c माइनस d। मैं जानता हूँ यहाँ पे साथ में 1/2 आएगा, पर मुझे 1/2 से मतलब ही नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ चेक करना है कि ये 0 के बराबर है कि नहीं। तो 1/2 सिंपली अगर 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और किसी कॉन्स्टेंट में मल्टीप्लाई होगा तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, पर मुझे सिर्फ इतना चेक करना है कि ये कॉन्स्टेंट है या 0 है। तो 1/2 यहाँ पे हो या ना हो इस बात से कोई मतलब नहीं है, तो मैं सीधे 1/2 के बिना ही चीज़ों को लिखूँगा। तो मैं इस रिजल्ट का यूज़ करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि i3 आपके कितने कोसाइंस में ब्रेक हुआ था। एक cos 6x आया था, एक cos 0x निकल के आया था, दैट इज़ cos 0 इटसेल्फ, और एक आपका निकल के आया था cos 4x, एक cos 2x। तो यहाँ पर मैं इतने पार्ट को इस तरह से ब्रेक कर ले रहा हूँ, 6x 0 4x और 2x। तो ये आपका हो जाएगा cos ऑफ 6x प्लस cos ऑफ 2x प्लस cos ऑफ 4x, और साथ में आएगा आपका एक 1। अब इस पूरे में आपको मल्टीप्लाई करना है cos 4x का। ठीक है,
और फिर उसको आपको इंटीग्रेट करना है। 1/2 नहीं लिखा है, ध्यान रखना, क्योंकि इंटीग्रेशन में 1/2 से फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस वो वैसे भी बाहर हो जाएगा, है ना, कॉन्स्टेंट इंटीग्रल से बाहर हो जाते हैं। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूज हो रहा है तो मैं चाहूँगा कि आप समराइज फॉर्म वाली बड़ी वाली जो वीडियो है, जो इसको ही मैंने इलेबोरेटेड में बताया, जिससे आप कंफर्ट रहेंगे थोड़ा, और उसमें मैंने थोड़ी और एक्स्ट्रा बातें भी करी हैं सवाल के एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। तो जब मैं ऐसा करूँगा तो अब मैं पूरी तरह से इस चीज़ को सॉल्व नहीं करूँगा, मैनुअली बताऊँगा, क्योंकि हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है। ये cos 4x जब इस cos 6x के साथ जाएगा तो 4 और 6 ये आपके दो पेयर बनाएंगे, दैट इज़ एक cos 10x बनाएगा और ये आपका एक बनाएगा cos 2x। तो cos 10x का इंटीग्रेशन भी 0, cos 2x का इंटीग्रेशन भी 0। अगर मैं इसकी बात करूँगा, ये cos 4x जो है जब cos 2x के साथ जाएगा तो ये आपकी दो चीज़ें बनाएगा, एक ये बनाएगा आपका cos 6x और एक ये बनाएगा आपका cos 2x, दैट इज़ 4x - 2x। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपकी ये बनाएगा और दोनों का ही इंटीग्रेशन जो है आपका 0 के बराबर होगा। यहाँ से एक आपको रिजल्ट दिख रहा होगा जो कि आपको बार बार यूज़ करना पड़ रहा है, दैट इज़ cos ऑफ kx जो है इसका इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2π आपका हमेशा 0 के बराबर आ रहा है। के जो है आपका इंटीजर होना चाहिए -0, बस 0 नहीं होना चाहिए के, ठीक है। बाकी कोई भी इंटीजर होगा तो हमारा cos kx का इंटीग्रेशन 0 से 2π में हमेशा 0 के बराबर आएगा। एक ग्राफ से चेक कर लो, इंटीग्रेशन चेक कर लो। तो यहाँ पर हमने देखा इन दोनों के साथ जाएगा तो 0 बनाएगा। अब ये cos 4x जो है आपका जब इस cos 4x के साथ जाके जुड़ेगा तो ये आपका क्या बनाएगा, cos ऑफ 4x का होल स्क्वायर। अब ये आपका फिर से दो चीज़ें रिलीज़ करेगा, एक होगी आपकी cos ऑफ 8x और एक होगा आपका cos ऑफ 0, फिर से 4x - 4x दैट इज इक्वल्स टू 1। और एक ही जो आपका 1 है जब इस 1 के साथ जाएगा तो ये आपका क्या दे देगा, सिर्फ और सिर्फ cos ऑफ 4x। अब इसको इंटीग्रेट करोगे फिर 0 के बराबर आएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे ये भी 0 के बराबर आएगा, पर इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा। अब यहाँ से मैं एक पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, जब हमने cos 3x वाले एग्जाम्पल में देखा था तो वहाँ पर हमारा एक cos 0 क्रिएट हो रहा था जिसकी वजह से 1 क्रिएट हो रहा था। इस स्पेसिफिक एलिमेंट की वजह से हमारा जो इंटीग्रल है वो 0 के बराबर नहीं हो पा रहा था। अगर हम इस क्वेश्चन में इस सॉल्यूशन में बात करें कि हमारा I ऑफ 4 0 क्यों नहीं हुआ, वो भी सिमिलर टाइप के एलिमेंट की वजह से ही नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर एक 1 क्रिएट हो गया। अब ये देखते हैं 1 कहाँ से क्रिएट हो रहा है, ये इस तरह के एलिमेंट की वजह से क्रिएट हो रहा है। जब भी आपका cos स्क्वायर nx क्रिएट हो रहा है जहाँ पे n एक इंटीजर है और 0 के बराबर नहीं है, जब भी आपका इस तरह का एलिमेंट क्रिएट हो रहा है, ये रिस्पॉन्सिबल है एक ऐसे एलिमेंट के लिए जो कि आपका इंटीग्रल को 0 नहीं होने दे रहा है। वो एलिमेंट क्या है आपका cos 0। इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमारा cos 0 क्रिएट हो रहा है ना। तो यहाँ से हमने कुछ चीज़ डिकोड कर ली कि इंटीग्रेशन करते वक्त जब भी हमारा cos 0 क्रिएट हो रहा है तो इंटीग्रल 0 के बराबर नहीं है। बाकी सारे आपके सिर्फ cos nx ही क्रिएट हो सकते हैं जहाँ पर n आपका 0 ना हो, ठीक है। जब 0 हो रहा है तो हमारा इंटीग्रल 0 नहीं हो रहा है। अगर आप इस पूरी प्रोसेस को ध्यान से देखो तो ध्यान से देखते हैं, तो मैं यहाँ पर I ऑफ 5 ले रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं इसे कैलकुलेट नहीं करने वाला क्योंकि बहुत सारे टर्म्स क्रिएट हो जाएंगे जब आप इसको खोलोगे अलग से। पर अगर आप ध्यान से देखोगे, जब आपने इन दोनों को सॉर्ट आउट किया तो आपके क्या क्रिएट हुए, दो आपके एक cos x क्रिएट हुआ और एक cos 3x क्रिएट हुआ, ठीक है। तो यानी कि आपका x + 2x क्रिएट हुआ और आपका x - 2x क्रिएट हुआ। जब आपने ये तीसरा टर्म डाला इसमें तो आपका x + 2x - 3x और x + 2x + 3x ये दो क्रिएट हुए। फिर जब आपने इसमें cos 4x का इंट्रोडक्शन किया तो यहाँ पर क्या हुआ आपका, एक मिनट, 4x से आने से पहले मैंने एक चीज़ यहाँ पर मिस कर दी आपके, जब हमने इस स्टेप पर आए थे। एक मिनट ध्यान से देखना, दोबारा सुनना मेरी बात, मैं एक स्टेप वापस से पीछे आ रहा हूँ, ध्यान रखना। अभी आपने क्या किया है, आपने cos x और cos 2x को जो है ब्रेक किया है, आपकी ये दो मिले हैं आपको, cos ऑफ x + 2x और cos ऑफ x - 2x। अब मैं यहाँ पे cos नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ चीज़ों को, क्योंकि इस तरह से अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। तो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका इधर cos था, यहाँ भी आपका cos था और ये दोनों ऐड थे। अब एक 3x तो cos इसके साथ चला गया, एक cos 3x इसके साथ चला गया। तो बेसिकली यहाँ से आपका क्या बना, यहाँ से आपका बना cos ऑफ -x हो गया, अंदर -x को x कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आपका x है, ये जब cos 3x के साथ गया तो फिर से ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया। वो दो पार्ट क्या थे आपके, cos ऑफ 4x और cos ऑफ 2x, ठीक है। तो देख लो जब भी एक cos दूसरे cos के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो दो सब डिविजन अपने क्रिएट कर रहा है इस तरह से। तो इसको हटाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो cos को हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा x + 2x + 3x एक ये पार्ट आ रहा है, एक आ रहा है हमारा x + 2x - 3x। सिमिलरली हमारा यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर आपका क्रिएट हो रहा है x - 2x + 3x और यहाँ से आपका क्रिएट हो रहा है x - 2x - 3x, ठीक है। अब जब आप यहाँ पर cos 4x को इंट्रोड्यूस करोगे तो यहाँ से दो एलिमेंट क्रिएट होंगे। इसी पूरी सीरीज़ में आपका एक आएगा +4, एक आएगा -4। सेम चीज़ यहाँ पे होगी, यहाँ पे एक +4, यहाँ पे एक -4, एक यहाँ पे +4 और यहाँ पे एक -4। सिमिलरली यहाँ पे एक +4, यहाँ पे एक -4। देखो कितने सारे जो आपके कोसाइन से क्रिएट हो गए। इसमें से एक आपका ऐसा कोसाइन था जो कि आपका cos 0 बना था। एक बार देख लेते हैं वो कौन सा था यहाँ पे, कौन सी सीरीज़ है जो आपकी 0 बना रही है, देख लेते हैं एक बार। ये अगर आप इसको ऐड करोगे, इसको ध्यान से देखो,
x माइनस 2x माइनस 3x प्लस 4x, इन दोनों को ऐड किया तो आपका 0 बन गया। तो ये स्पेसिफिक एलिमेंट था जिसकी वजह से आपका जो हिसाब किताब है 0 के बराबर हो रहा था। पर यहाँ से हमें सिर्फ इतना ही पता नहीं चलता है, पहले मैं इस चीज़ को अलग रखता हूँ, ठीक है। मैं 4 के सारे मल्टीपल हटा देता हूँ, हम 3 तक ऑब्जर्व करते हैं जिससे हम कम चीज़ों में ज़्यादा चीज़ एक्सट्रैक्ट कर पाएँ, ज़्यादा मैस ना रहे स्क्रीन पे। और इस चीज़ को हम बहुत काम में लेने वाले हैं, आगे ध्यान रखना, एक की पॉइंट की तरह बिहेव करने वाला है। तो इसको मैं अलग से लिखता हूँ येलो कलर से, साइड में रख लिया मैंने। अब अगर ध्यान से देखोगे तो आपका एक्चुअली में हो क्या रहा है, ये हमने कहाँ तक ब्रेक किया है। अगर आप आई ऑफ 3 चेक करोगे तो आई ऑफ 3 के सारे टर्म्स आपको यहाँ से मिल रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है, दैट इज़ 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। और अगर मैं 4 को भी साथ में इंट्रोड्यूस कर दूँ तो प्लस माइनस 4। अब यहाँ पर आप प्लस माइनस को जितनी भी तरह से अरेंज कर सकते हो, जो भी आपके अलग अलग नंबर आएंगे वो सारे आपके कोसाइन के अंदर स्टैक होके आपका आई ऑफ 4 बना देंगे। 1/2 को मैं निगलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी कितनी बार 1/2 कहाँ आएगा, क्योंकि ये कोई इफेक्ट नहीं कर रहा हमारे आंसर पे, हमें सिर्फ इतना चेक करना है 0 है कि नहीं। तो 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 ये हमारा आई ऑफ 4 के लिए है। अगर आप यहाँ से प्लस माइनस 4 उठा देते हो तो आपको आई ऑफ 3 के सारी पॉसिबिलिटीज़ मिल जाएंगी। देख रहे हो, सारी की सारी कवर हो रही हैं, जिसमें से एक ऐसी पॉसिबिलिटी थी जिससे आपका कॉस ऑफ 0 क्रिएट हो रहा था। ध्यान रखना, ये कॉस के अंदर है पूरा हिसाब किताब, और साथ में एक एक्स भी है जो मैंने लिखा नहीं है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ आपकी क्रिएट हो रही हैं आई ऑफ 3 में। समझ आ गया वो सब लोगों को, जिसमें से कि हमारा 0 किस केस में हो रहा था, यहाँ पर ये केस था जिसमें हमारा 0 हो रहा था, x प्लस 2x माइनस 3x। तो हमने ये चीज़ डिकोड कर ली कि अगर आप आई ऑफ 5 चेक करते हो तो आपको सिर्फ इतना चेक करना है 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5। ये जो आपकी सीरीज़ है, साथ में x भी था बाहर, कॉमन लेके मैंने अलग लिख दिया है। तो लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो सिर्फ चेक करना है कि 0 के बराबर है कि नहीं, हमारा मेन जो गोल है। तो हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि आई ऑफ 5 0 है कि नहीं, कि ये जो हमारा हिसाब किताब है पूरा, अगर ये 0 के बराबर हो सकता है तो आई ऑफ 5 को जो हम ब्रेक डाउन कर रहे होंगे तो हमारा एक कॉस 0 क्रिएट हो जाएगा। और एक कॉस 0 क्रिएट हो गया तो उसको इंटीग्रेट करके आपका जो है आंसर आ जाएगा, जो कि कॉन्स्टेंट नंबर होगा, 1/2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई की फॉर्म में आएगा, या फिर पाई/2 की पावर n माइनस 1, n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कितनी बार 1/2 ब्रेक हो के आ रहा है, जो कि हमारा कंसर्न नहीं है। तो अगर ये सीरीज़ आपकी 0 हो सकती होगी तो आपका कॉस 0 क्रिएट होगा, कॉस 0 क्रिएट होगा तो आपका आई ऑफ 5 नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब हम चेक करने वाले हैं कि ये सीरीज़ जो है हमारी 0 के बराबर है नहीं, है या नहीं। तो इसी तरह से अगर आप आई ऑफ 6 की बात करोगे तो आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6 जो है आपका 0 के बराबर हो सकता है कि नहीं। सिमिलरली एक काम करते हैं, अब हम आई ऑफ 10 से शुरू करते हैं और एक एक करके पीछे लाते हैं और चेक करते हैं कि 0 के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक स्पेशल ट्रिक की मदद से। तो मैं लिख लेता हूँ पहले सारा आई ऑफ 10 तक। तो अब हम मैं चेक करने वाला हूँ, मैं ये प्रूव करने वाला हूँ कि ये जो मैंने पूरा हिसाब किताब लिखा है, देखो हर प्लस माइनस को हम दो तरह से अरेंज कर सकते हैं, तो प्लस रख सकते हैं, माइनस रख सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आपकी जो परमिटेशन कॉम्बिनेशन आएंगी वो आएंगी 2 2 2 2 2 2 2 2। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 की पावर 8 टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसमें से आपको चेक करना है कि आपका किसी एक प्लस और माइनस के अरेंजमेंट में 0 बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो अभी बता देते हैं, प्रूफ करते हैं। देखो, अगर आपको इस पूरे हिसाब किताब को 0 बनाना है तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर इतना जो सम है इसको आपको या तो 10 के बराबर लाना है या माइनस 10 के बराबर लाना है, ठीक है। अगर 10 के बराबर आया तो उसमें हम 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस 10 के बराबर आया तो 10 ऐड कर देंगे, सिंपल। मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि ना 10 के बराबर हो सकता है ना माइनस 10 के बराबर हो सकता है। वो कैसे, देखो यहाँ पर आप बेसिकली कर क्या रहे हो, देखो जब भी हम दो ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि 5 माइनस 3 करते हैं, तो हमारा एक इवन नंबर आता है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम दो ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करें और हमारा जो नंबर है वो नेगेटिव नंबर आए, दैट इज़ -5 + 3 एग्जांपल दे रहा हूँ। दो ऑड नंबर हैं आप, जो यहाँ पे एक जो है आपका ऑड नंबर नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो -2 निकल के आएगा इसका मॉड हमेशा इवन होगा। तो जब भी दो ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी आपका इवन नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से कंसीडर कर रहा हूँ कि नेगेटिव नंबर्स भी हमारे इवन और ऑड हो सकते हैं। मुझे नहीं पता हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, वो डेफिनेशन पर डिपेंड करता है, जो कि देखने का मेरे पास टाइम नहीं है। तो अगर हम दो ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो भी हमारा इवन नंबर मिल रहा है, ये अपनी डेफिनेशन में बोल रहे हैं। और दो ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, अगर रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है तो वो इवन ही होगा। तो यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं कि नेगेटिव नंबर्स भी इवन हो सकते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है और ये ऑड है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम +-5 खा चुके हैं, तो यहाँ पर +-5 भी आएगा एक, जो कि हमारा ऑड होगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप 1 2 3 4 आप 5 ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हो और साथ में आप 4 इवन नंबर्स को ऐड कर रहे हो। 5 ऑड नंबर्स को जो आप ऐड करोगे तो आपका रिजल्ट ऑड ही आएगा, और 4 इवन नंबर्स को जो आप ऐड करोगे तो आपका रिजल्ट इवन आएगा। यहाँ पे मैंने ऑड लिख दिया, यहाँ पे इवन लिखा जाएगा, दैट इज़ ई, ठीक है। तो अगर आप किसी ऑड और इवन को ऐड कर रहे हो तो ये आपका रिजल्ट जो है हमेशा ऑड ही आएगा। तो यहाँ से हमने ये पता कर लिया कि ये जो पीछे की पूरी सीरीज़ है 1 + -2 + -3 + -4 + -6 + -7 + -8 + -9, ये हमेशा आपका रिजल्ट देगी, हमेशा ऑड ही होगा। तो ये रिजल्ट ऑड होगा,
तो वो कभी 10 के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि 10 एक इवन नंबर है। तो ये जो पूरा सम है ये कभी भी जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि आई ऑफ 10 जो है आपका cos 0 प्रोड्यूस नहीं करेगा, cos 0 प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो मतलब वो 0 के बराबर होगा क्योंकि उसमें सारे जितने भी आपके नंबर्स क्रिएट होंगे, कोसाइंस क्रिएट होंगे, वो सारे cos nx की फॉर्म के होंगे, जहाँ पे n आपका इंटीजर होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। अब हम 9 के लिए भी सेम चीज़ करने वाले हैं, एक ऑड नंबर, एक ऑड नंबर और एक और नंबर, एक और नंबर। तो 4 ऑड नंबर ऐड कर रहे हो, बाकी सारे इवन ऐड कर रहे हो, तो रिजल्ट आपका हमेशा यहाँ पर इवन ही आएगा। और अगर आपको इस पूरे को 0 के बराबर करना है तो आपको इतना जो सम है वो ऑड के बराबर लाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये तो हमेशा इवन दे रहा है। तो ये कभी भी आपका 0 के बराबर नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ को भी हम डिस्कार्ड करते हैं। तो हमने यहाँ से ये प्रूव कर दिया कि आपका आई ऑफ 9 जो है वो cos 0 प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। इसका मतलब वो हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि वो प्रोड्यूस सिर्फ cos nx ही करेगा, जिसमें n जो है आपका 0 के बराबर नहीं होगा। तो हमने चेक कर दिया कि आई ऑफ 9 भी डिस्कार्ड हो गया। आई ऑफ 8 चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ऑड 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 ऑड, 4 ऑड नंबर, बाकी सारे इवन ऐड कर रहे हो आप। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है क्योंकि पीछे का रिजल्ट जो है वो इवन दे रहा है, तो कोई इवन नंबर +-8 जो है ये आपका 0 के बराबर आ सकता है। नॉट श्योर बट आ सकता है। तो 8 हमारा एक सस्पेक्ट हो जाएगा, तो 8 को अलग रख रहा हूँ मैं। इसी तरह से हम 7 के बारे में बात करते हैं, 8 को मैं अलग रख लिया और यहाँ से हटाते हैं। आई ऑफ 8 जो है हमारा एक सस्पेक्ट है। यहाँ से 7 की बात करोगे तो आपका हो रहा है ऑड ऑड और ऑड, 3 ऑड नंबर और बाकी सारे इवन नंबर्स को अगर आप ऐड करते हो तो आपका ये ऑड नंबर ही क्रिएट होगा। तो एक ऑड नंबर +-7 पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है कि आपका 0 के बराबर हो जाए। तो 7 भी हमारा एक सस्पेक्ट हो गया। 6 की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने तो देख लिया है कि 6 नहीं हो सकता, वैसे तो मुझे याद ही है। यहाँ पर अगर देखोगे आपका ऑड ऑड ऑड, 3 ऑड नंबर और बाकी सारे इवन नंबर अगर आप ऐड करते हो तो आपका एक ऑड नंबर निकल के आएगा। 3 ऑड ऐड करोगे तो ऑड ही आएगा ना। तो ऑड +-6 आपका कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता किसी भी पॉसिबल ऑड नंबर के लिए, क्योंकि 6 एक इवन नंबर है। तो आई ऑफ 6 हमारा डिस्कार्ड हो गया। और 4 तो हमने निकाल ही लिया है, 3 भी हमने निकाल ही लिया है। ये हमारे आंसर हैं। 5 के लिए अगर आप चेक करोगे, 5 मैंने 3 के और बीच में डाल दिया, यहाँ पर आना चाहिए 5, +-5 के लिए अगर आप चेक करोगे तो आपका आएगा ऑड ऑड और बाकी सारे इवन इवन। तो एक ऑड प्लस इवन प्लस ऑड प्लस इवन करते हो तो आपका एक इवन रिजल्ट आएगा, और इवन +-5 आपका 0 कभी नहीं दे सकता क्योंकि 5 इज़ ऑड नंबर, सिंपल, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी का जब मैंने यूज़ किया तो मेरे पास जो है आंसर निकल के आ गया। सॉरी आंसर नहीं, पैटर्न निकल के आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास 2 सस्पेक्ट हैं, दैट इज 7 एंड 8, बाकी सब ने प्रूव कर दिए हैं। और 3 एंड 4 जो है हमारे क्वालिफाइड आंसर्स हैं। 3 एंड 4 हमारे आंसर हैं। अगर आप ध्यान दोगे कि आपका जो 4 है वो कैसे क्रिएट हो रहा था, 1 मिनट, 3 की बात कर रहा हूँ पहले। आपका आई ऑफ 3 जो है वो 0 कैसे हुआ, तो इस पैटर्न की वजह से जो है आई ऑफ 3 आपका 0 हुआ, दैट इज़ 1 + 2 - 3। और आपका आई ऑफ 4 जो है वो 0 किस पैटर्न की वजह से हुआ, ये लिंक कर देता हूँ मैं यहाँ से, 1 मिनट अच्छे से लिखते हैं। आई ऑफ 3 जो है 0 हमारा इस पैटर्न की वजह से हुआ, 1 + 2 - 3, ठीक है। ये इस तरह से एक cos x एक cos 2x के साथ जुड़ा और फिर वो cos 3x के साथ सब्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। चीज़ें इस तरह से चल रही हैं। बात करते हैं आई ऑफ 4 हमारा 0 किस पैटर्न की वजह से हुआ था। यहाँ पे ये हमारा 1 - 2 - 3 + 4 की वजह से जो है 0 के बराबर हुआ था। तो एक cos x जो है cos 2x में से घटा, फिर cos 3x में से घटा और फिर cos 4x में जाके जुड़ गया, ठीक है। क्योंकि बार बार प्लस माइनस के दोनों अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, आपको समझ आ गया हो अभी तक। तो यहाँ से एक पैटर्न हम डिकोड कर सकते हैं कि ये जो है सवाल का एसेंशियल पार्ट है। अगर आप किन्हीं भी 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स को इस पैटर्न, इस साइन के अरेंजमेंट में ऐड करोगे तो आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी, दैट इज़ n - n + 1 - n + 2 + n + 3। ये आपका हमेशा 0 के बराबर होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ वॉट n इज़। अगर आप यहाँ पर चेक करोगे n + n + 1 - n + 2, ये आपका 0 के बराबर हमेशा नहीं होगा, कुछ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ n के लिए ही होगा सिर्फ, ठीक है। वो भी सिर्फ एक ही वैल्यू, दैट इज़ n = 1। पर ये बड़ी कमाल की बात है कि हर 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स को अगर मैं इस पैटर्न में ऐड करता हूँ तो हमेशा मेरे को रिजल्ट जो है 0 आ रहा है। इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका हम कैसे फ़ायदा उठाने वाले हैं, देखो ये हमारे 4 कंसेक्यूटिव नंबर थे, इनको हमने इस तरह से ऐड किया, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा नेगेटिव, चौथा पॉजिटिव। तो अगर मैं सेम इसके आगे के 4 नंबर भी इस पैटर्न में ऐड करूँगा तो वो भी 0 ही देंगे, दैट इज़ 5 - 6 - 7 + 8। ओ भाई, यानी कि आई ऑफ 8 में एक ऐसी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी जो आपका cos 0 क्रिएट कर देगी। सही है, काम हो गया। यानी कि 8 भी हमारा एक क्वालिफाइड आंसर बन चुका है। तो 8 को हम रेड कलर दे देते हैं, भाई तू भी अंदर आ जा। 7 फंस गया। 7 भी हमारा आंसर होगा, कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा 3 आंसर है, ठीक है। आई ऑफ 3 हमारा आंसर है 1 + 2 - 3 से। अब 3 के आगे के जो 4 नंबर होंगे, 3 + 4 हमारा 7 होता है, तो आगे के 4 नंबर 4 - 5 - 6 + 7, इसको मैंने उसी पैटर्न में ऐड किया है।
जो हमारा 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स का हमने रिजल्ट निकाला था, ठीक है। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा नेगेटिव, फिर चौथा पॉजिटिव। इस पैटर्न में जब इसे ऐड करोगे तो फिर ये 0 देगा, और आई ऑफ 3 आपका ऑलरेडी 0 था ही, तो आई ऑफ 3 0 है, तो आई ऑफ 3 + 7 भी, सॉरी आई ऑफ 3 0 है, तो आई ऑफ 3 + 4 भी 0 होगा, और आई ऑफ 3 + 4 + 4 भी 0 होगा, आई ऑफ 3 + 4 + 4 भी आपका, एक मिनट 0 नहीं होगा, उल्टा बोल गया मैं, क्योंकि उसमें आपका 0 क्रिएट हो रहा होगा, cos 0 क्रिएट हो रहा होगा, cos 0 1 के बराबर, जो कि इंटीग्रल को आपको 0 नहीं होने देगा। तो यहाँ से जो है हमारा 7 भी जो है क्वालिफाइड आंसर हो चुका है। तो ये हमारे 4 आंसर आ गए, क्योंकि हमें सिर्फ 10 तक ही चेक करना था, आगे नहीं जाएंगे इसलिए हम, पर हम ये चीज़ प्रूव कर चुके हैं कि हमारा आई ऑफ 3 आई ऑफ 4 0 के बराबर नहीं है, और आई ऑफ 3 + 4n और आई ऑफ 4 + 4n, या फिर सिर्फ आई ऑफ 4n ही बोल लो, ये हमारे नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर आपका जो परमिटेशन है हमारी 1 ± 2 ± 3 वाली जो परमिटेशन है, ये आपकी 0 रिजल्ट दे रही हैं। 0 रिजल्ट मतलब cos 0 क्रिएट करें, cos 0 मतलब इंटीग्रल 0 नहीं। बाकी बड़े नंबर्स के लिए नहीं बोल सकते, वैसे भी सवाल ने 10 तक ही पूछा है, क्योंकि यहाँ पर हमने 1 से लेके 10 तक इवन ऑड बार बार चेक किया है ना, तो अब मान लो 1000 दे दे, तो 1000 से लेके 1 तक 1000 बार चेक थोड़ी करोगे कि इसमें इवन ऑड की पॉसिबिलिटी है, तो उसका भी एक पैटर्न डिकोड कर सकते हो, तो एक बहुत बेहतर सवाल बन जाएगा। तो मैं इस सवाल को बेटर बना सकता, तो पर ठीक है, बेटर सवाल मैंने कुछ और भी बना रखे हैं, जो कि मैं बाद में इंट्रोड्यूस करूँगा, तो उनका मजा हम तभी लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ आ गया, लगभग आधे टाइम मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जो मैंने बड़ी एक्सप्लेनेशन दी है। दैट्स इट नाउ इन दिस वीडियो, गुड लक, आगे लगाओ।